भागवत महापुराण की जय, कुंज बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में पंचम स्कंद में 11वां अध्याय, राजा रघुगण को भरत जी का उपदेश। जड़ भरत ने राजा से कहा, क्षमा मुझसे नहीं पर ब्रह्म से मांगो, वे ही सब पर दया करने वाले हैं। अज्ञानी की भांति तर्क करने से कुछ प्राप्त नहीं होता। तत्वज्ञानी पुरुष स्वामी सेवक संबंधों पर विचार नहीं करते, क्योंकि लौकिक व्यवहार के समान वैदिक व्यवहार भी पूरे सत्य नहीं है। वेदों में जो कुछ भी कहा गया है वह गृहस्थियों की जीवन पद्धति को ही ध्यान में रखकर कहा गया है। राग द्वेषों से रहित विशुद्ध तत्व ज्ञान का उल्लेख उनमें भी नहीं किया गया है। जो गृहस्थ यज्ञ कर्मों से प्राप्त स्वर्गिक सुखों को स्वपनवत अर्थात क्षण भंगुर नहीं समझता, उसे उपनिषदों का तत्व ज्ञान भी परम तत्व के दर्शन नहीं करा सकता। जब तक मनुष्य का मन सत्व रजो तमो गुणों के वशीभूत रहता है, तब तक वह अपनी सभी इंद्रियों पर अंकुश रखे बिना शुभ शुभ कर्मों में ही लिप्त रहते हैं। उसका मन भौतिक वासनाओं में ही उलझा रहता है और वह अपने को कभी सुखी और समर्थ अनुभव करता है तो कभी पतन के गर्त में गिर जाता है। ये मायावी मन इसी प्रकार जीव को संसार चक्कर में डालकर घुमाता रहता है। जब तक ये मन है तभी तक जीव के सामने अच्छे बुरे दृश्य बने रहते हैं। अंत इस मन को वश में करके ही परम तत्व के दर्शन किए जा सकते हैं। यही वह मार्ग है जिससे जीव मोक्ष प्राप्त कर सकता है। विषय वासनाओं में लिप्त रहने वाला मन जीव को संसारिक संकटों में डाले रखता है। इनसे तटस्थ होकर ही शांति में मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। हे राजन, 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों तथा एक अहंकार, ये 11 मन की वृत्तियां हैं। इनके द्वारा उत्पन्न 5 प्रकार के कर्म, 5 तन मात्राएं और एक शरीर, ये 11 इनके आधारभूत विषय हैं। गंध, रूप, स्पर्श, रस और शब्द, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। और मल त्याग, संभोग, गमन, भाषण, लेना देना आदि कर्म इंद्रियों के विषय है। ये शरीर मेरा है इस प्रकार से स्वीकार करना अहंकार का विषय है। मन की ये 11 वृत्तियां काल, कर्म और स्वभाव के अनुसार करोड़ों भेदों में विभक्त हो जाती है, परंतु इन सभी की सत्ता का केंद्र आत्मा है, मन नहीं। शरीर तो निक्रिय रूप में परिणत करने वाला माध्यम मात्र है जो नश्वर है। आत्मा इन सभी की सत्ता का केंद्र होते हुए भी इनसे विलग एक तटस्थ दर्शक की भांति इन्हें देखता रहता है। अपनी ओर से वह कुछ नहीं कहता। जो भी दिशा निर्देश देता है वह मन देता है। आत्मा तो मन की इन वृत्तियों का साक्षी मात्र है। ये आत्मा परमात्मा की तेजोमय ज्योति का सूक्ष्म अंश मात्र है। परमात्मा तो सर्वव्यापक है, वह जगत का कारण स्वरूप है, वह संपूर्ण है, समय प्रकाश, अजन्मा, देवताओं और माया का नियंता निराकार है। वह आत्मा के द्वारा सभी प्राणियों के अंतःकरण में रहता है। वही समस्त प्राणियों में चेतना भरता है। वही समस्त जीवों का आश्रयदाता है। भगवान वासुदेव है। जैसे वायु निराकार होते हुए भी अनुभव गम्य है, जीवों की प्राणरूप होकर उन्हें प्रेरित करती है, उन्हें सक्रिय बनाती है, उसी प्रकार परमात्मा वासुदेव सर्व साक्षी आत्मा के रूप में सभी जीवों में विद्यमान रहता है। जब तक मनुष्य अपने ज्ञान से इस दृश्य जगत के मायावी प्रपंच का तिरस्कार नहीं करता, संसारिक स्थूलता का मोह नहीं छोड़ता है, अपने मन को वश में करके विविध भौतिक राग द्वेषों को नहीं छोड़ता, तब तक वह आत्म तत्वों को नहीं जान सकता। राजन, ये मन मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इसे नियंत्रित करना बड़ा कठिन है। मिथ्या होते हुए भी इसने आत्म स्वरूप के सत्य को आच्छादित कर रखा है। अंत तुम श्री हरि के चरणों की उपासना करके इस चंचल मन पर अंकुश लगाओ, तुम्हारे सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।